प्रभात खबर संवाद की आज की कड़ी में सौरभ तिवारी हैं। सौरभ तिवारी से आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। तो कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं और उससे पहले सौरभ को थैंक यू। सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल। तो बधाई आपको इस ट्रॉफी को करने मिलने की। थैंक यू भैया। इस जिम्मेवारी को किस रूप में देख रहे हैं? एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं लास्ट देवधर ट्रॉफी खेला था तो हम लोग चैंपियन हुए थे और उस समय मैं वाइस कैप्टन था। और लास्ट जो अभी लोग दिल्ली ट्रॉफी हम लोग खेले हैं तो हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए। इवन फर्स्ट ही मैच में हम लोग बाहर हो गए। तो एक मेरे लिए भी चैलेंजिंग है और एक मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि एक है कि झारखंड से अभी तक कोई भी देवधर में कप्तान नहीं बना, तो मैं फर्स्ट हूँ जो मैं बना। तो एक अचीवमेंट भी है, उसको प्रूव भी करना है कि हम लोग वहाँ अच्छा कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स में जैसा आप जानते हैं चैलेंज रहता है, तो अच्छा मौका मेरे लिए, उसको हम लोग करेंगे। और टीम भी बहुत अच्छी है। रणजी के दोनों फॉर्मेट मिला के 200 से ज़्यादा मैच आपने खेले हैं, इसका अनुभव बताएं आप। नहीं, अच्छा बात है। बीइंग अ प्लेयर, अगर आप कोई भी फॉर्मेट में 100+ मैच खेलते हैं तो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऐसे प्लेयर हैं झारखंड में जो कि ऑलमोस्ट मेरे से भी ज़्यादा मैच खेले हैं। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं मैच खेलता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरा लास्ट मैच है। तो मैं चाहता हूँ कि सब मैच जो भी मैं खेलूँ लास्ट मैच सोच के खेलूँ, और ताकि उसका परफॉर्मेंस भी मैं वैसे ही करूँ। सौरभ, आपने 2010 में इंडिया टीम में डेब्यू किया था, तब धोनी कप्तान थे। बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, क्या वजह क्या थी? लंबी पारी भी मीन्स क्या चीज़ में? अगर एक रिकॉर्ड है मेरा, अगर आपको पता होगा कि मैं आज तक इंडिया में आउट ही नहीं हुआ। मैं इंडिया के लिए 3 मैच खेला हूँ, जिसमें से 2 इनिंग में बैटिंग किया, दोनों इनिंग में मैं नॉट आउट हूँ और दोनों इनिंग हम लोग मैच जीते भी हैं। तो वो लंबी पारी नहीं, उसके बाद की मतलब लंबी पारी। देखिए, जब मैं खेला ना, जो मुझे लगा कि जब मैं खेला टीम के लिए तो उस समय ऑलमोस्ट टीम पैक थी। अगर आप देखिएगा तो उस समय सभी कोई खेल रहे थे, चाहे यूवी पा हो, चाहे पाजी हो, मीन सचिन सर हो, गौतम भी हो, सभी कोई खेल रहे थे। उस समय ऑलमोस्ट टीम रेडी थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैं जब सचिन सर रेस्ट किए तब मैं माइक्रोमैक्स कप टीम में आया था। तो मैं सचिन सर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता था उस समय, उनको रेस्ट दिया गया तो मैं खेला। लेकिन उसके बाद मैं परफॉर्म किया और बीइंग अ प्लेयर मेरे हाथ में परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगा कि मेरा काम है परफॉर्म करना, सिलेक्शन होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। धोनी के टीम में आने के बाद कई लोग आए, आप आए, शहबाज नदीम आए, वरुण एरोन आए, लेकिन मतलब किसी का कैरियर स्पैम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाया एक्चुअली। तो मैंने आपको कहा ना भैया कि परफॉर्मेंस आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी आपका होता क्या है कि कहीं आप 200 करेंगे आप इंडिया खेल सकते हैं, और वो हो सकता है 200 सेमीफाइनल फाइनल में हो। और कभी आप 600 करेंगे, आप शायद आपको इंडिया ना मिले, क्योंकि वो 600 आपका लीग स्टेज पे हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप परफॉर्म कहाँ करते हैं, और एट द सेम टाइम वो जगह भी खाली होना चाहिए इंडियन टीम में। अगर आप मिडिल ऑर्डर में बहुत रन कर रहे हैं तो आप विराट कोहली को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एट द सेम टाइम जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ जगह भी होना चाहिए। अभी आप देखिए कि जितने भी यंग कमर लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी इंडियन टीम में जगह भी है, तो आपको जगह मिल रही है। लेकिन अभी भी कोई ओपनर बहुत ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रोहित अभी स्टेबल है और विराट है, तो अभी टीम में जगह भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका टाइमिंग भी सही होना चाहिए वहाँ पर आने के लिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है आपको खेलना। 2008 वर्ल्ड कप अंडर 19 चैंपियनशिप के आप टीम के सदस्य रहे, विजेता। तो कोई अनुभव उस समय का? नहीं, अच्छा मौका था, क्योंकि बीइंग अ प्लेयर सबको शौक होता है इंडिया खेलना, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया का कैप और जब टी-शर्ट पहना तो एक प्राउड फील होता है, और ऊपर से आप वर्ल्ड कप खेला और जीत भी गए तो वो भी एक अच्छा था। हम लोग को याद है कि हम लोग जब मैच फाइनल जीते थे तो फाइनल मैच में हम लोग रन भी उतना ज़्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन पानी के चक्कर में डीएलएस में उन लोग को टारगेट ज़्यादा मिल गया, तो एक हम लोग को भी बेनिफिट हुआ वहाँ पर। और फर्स्ट टाइम हम लोग की जितनी भी टीम थी, जो भी हम लोग खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम सभी प्लेयर यंग थे उसमें। कोई भी किसी को भी पहले का एक्सपीरियंस नहीं था वर्ल्ड कप का, अंडर 19 वर्ल्ड कप का, सिर्फ जडेजा को था। और हम लोग जब जीते तो किसी को बिलीव भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 151 डिफेंड कर रहे थे। तो बट मैं वहाँ से सीखा कि कभी भी कोई स्कोर कम नहीं होता, कोई स्कोर ज़्यादा नहीं होता। तो वहाँ से हम लोग बहुत सीखा, और वो ग्रुप भी हम लोग इतना अच्छा था कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70-80% सभी लोग इंडिया खेले थे। तो 2 ही बैच है जो मुझे लगता है अंडर 19 से इंडिया से ज़्यादा खेले। 2000 का बैच जो कैफ और यूवी पा लोग के थे, और एक हम लोग का 2008 का बैच जो कि हम लोग ज़्यादा लड़का लोग इंडिया खेले। महान क्रिकेटर अपने धोनी जी का झारखंड टीम को कितना सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है, झारखंड टीम के वो मेंटर भी रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, धोनी भैया एक अलग ही हैं। मीन्स अगर आप देखा जाए तो अब महान क्रिकेटर नहीं हो,
एक लाइन होता है बॉर्डर लाइन क्रिकेटर को, उससे ऊपर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि माही भैया का झारखंड में रहना ही हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब भी वो खाली रहते हैं तो वो आते हैं, हम लोग साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। और एक चीज़ में बहुत अच्छा है कि ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कि कभी भी कोई प्लेयर को लगता है कि उनको समझाना चाहिए तो खुद से चले जाते हैं, ज़रूरत नहीं होता हम लोग को उनके पास जाने का। तो एक चीज़ अच्छा है। और दूसरा चीज़ है कि बीच में मुझे याद है 2 साल वो नॉन स्टॉप झारखंड के लिए खेले भी थे, और वो दोनों फॉर्मेट में हम लोग सेमीफाइनल खेले थे। और झारखंड सेमीफाइनल फाइनल बहुत कम खेलती है इन ईयर, मतलब 4-5 साल में हम लोग कभी सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। तो धोनी भैया थे और हम लोग को उनका एक्सपीरियंस भी मिला और हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखे भी हैं। और जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल में झारखंड टीम बहुत अच्छा कर भी रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जो मुझे ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि जैसे भगवान बिरसा मुंडा अगर अलग है तो वो भी हमको लगता है वही कैटेगरी में भी आते हैं। तो धोनी भैया झारखंड के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। मुझे लगता है कि उनसे झारखंड का नाम होगा, ये मुझे ये फील होता है। सौरभ जी, आपने अभी कहा कि धोनी ने एक लंबी लाइन खींच दी है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी वो खींच चुके हैं, तो झारखंड के खिलाड़ियों पर क्या कोई मनोवैज्ञानिक ऐसा कोई दबाव पड़ता है, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि धोनी ऐसा खेले हैं तो हम लोग को भी फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये ना मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के बाहर ये क्वेश्चन ज़्यादा है। आप मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप है पहले आप वो बन जाइए। धोनी भैया तो बाद में आप बनिएगा, पहले आप बन जाइए, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक बार हो चुके हैं तो हो चुके हैं। जैसे धोनी भी अगर हो चुके तो हो गया, सचिन सर एक बार हो चुके तो हो चुके, शायद ये सब प्लेयर आपको फ्यूचर में कभी ना मिले। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि धोनी भैया ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है वो उसी के थ्रू हम लोग सबको देखने लगते हैं। कोई भी लड़का अगर फॉर एग्जांपल अगर आज ईशानी खेला तो हम लोग को लगता है कि वही उतना बड़ा नाम कमाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रेशर ज़्यादा डाल दिया जाता है प्लेयर पे, बट अगर वो प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो शायद वो मे भी उनसे भी बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले वो खुद बन जाए जो वो हैं, उसके बाद ट्राई करें कि मुझे आगे में जाके क्या करना। मेरा सवाल है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जी। रोहित शर्मा के साथ अभी कौन सस्पेंस बना हुआ है कि ओपनिंग में कौन उतरेंगे? शुभमन गिल हैं, गायकवाड़ है, सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आपको क्या लगता है कौन दावेदार होंगे या धवन की फिर से वापसी होगी? नहीं, ये मुझे लगता है कि इसका क्लियर कट है होगा, और वही होगा, वो होगा शुभम गिल। क्योंकि अगर उसका लास्ट नॉट 1 साल का, आप 6-7 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वाइट बॉल में करंट में उतना ज़्यादा कोई रन अभी इंडियन टीम में भी किया। चाहे आप IPL निकाल लीजिए, अभी वो 100 वनडे में भी किए, करंट में भी 100 भी किए। तो लास्ट 6-7 महीना में उन्होंने बहुत रन किया और एक प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर है वो वनडे के लिए। कि इंडियन टीम में अभी करंट में 2 ही 3 ऐसे प्लेयर है जो वाइट बॉल में बहुत अच्छा टच में है, उसमें से एक शुभम गिल है। अब मुझे लगता है वो करंट में अभी नंबर 1 पे ही है। वो रोहित और विराट, आई थिंक ये 3 जन ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपका वर्ल्ड कप में मेन रोल हम लोग को जिताने में एक रोल अच्छा अदा कर सकते हैं। जैसे धोनी के बारे में आपने कहा कि टीम को सपोर्ट मिला, आपको व्यक्तिगत कितना सपोर्ट मिला धोनी से, आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा था। जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था तो माही भी उस समय कप्तान था, तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी हो गया सबके साथ घुल मिल के रहना, क्योंकि ऑलरेडी जब एक प्लेयर आपके वहाँ पर वही लीड कर रहे हैं तो फिर झारखंड का वो रेपुटेशन हट जाता है। अगर आप पहले देखिएगा तो झारखंड का जो रेपुटेशन था, वहाँ तो कोई लड़के पहले इंडिया खेलते, इंडिया बहुत दूर हो गया, इंडिया तक भी नहीं खेलते थे। तो माही भैया के रहने से हेल्प हुआ। अपना तो बहुत कुछ बताते भी रहते थे। और मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन आता है कि वो आपको सपोर्ट, मैंने आपको पहले ही कहा कि 2011 में जब मैं खेला था तो उस समय ऑलरेडी सभी बड़े प्लेयर थे। उस समय मैं किसको रिप्लेस करता? अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यूवी पा उतनी अच्छे टच में थे, सुरेश रैना भी उतना अच्छा टच में थे, फिर धोनी भैया मिडिल ऑर्डर खेल रहे थे। उस समय अगर आपको याद होगा तो विराट कोहली भी मिडिल ही ऑर्डर खेलते थे, वो ओपनिंग का 3 नंबर नहीं खेलते थे। क्योंकि ओपनिंग मुझे याद है आपका सहवाग और सचिन सर करते थे और 3 नंबर गौतम भैया खेलते थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो एट द सेम टाइम वहाँ जगह भी होना चाहिए, तभी आप खेल पाइएगा। तो मुझे ये नहीं लगता है कि उनको जितना मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो उतना किए भी। और माही भैया के रहते हुए जितने भी लड़के लोग क्रिकेट खेले हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो सभी को स्पेशली बताते भी रहते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपका माइंड सेटअप ये होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में और भी लड़के लोग होंगे जो आपके लिए इंडिया खेलेंगे झारखंड से। इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, IPL में भी सचिन सर के साथ आपको खेलने का मौका मिला, कुछ ऐसा अनुभव जो आपको अभी तक रोमांचित करता हो, जो टीम में आप लोग रहते थे, कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा, क्रिकेटिंग टिप्स हो या आउटसाइड द फील्ड, कुछ ऐसा? एक चीज़ था कि बचपन से जब मैं बड़ा हुआ तो उन्हीं को देख के ही बड़ा हुआ हूँ क्रिकेट में। तो एक बार वो 2008 में जब मैं फर्स्ट टाइम IPL गया तो वो कप्तान हम लोग के वही थे, तो वो हम लोग को
लेक्चर मतलब बोल रहे थे, नॉट लेक्चर, मतलब हम लोग को टिप्स दे रहे थे। वो मुझे 2 बार मुझे मेरा नाम से पुकारे तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था। तो बगल में लालचंद राजपूत सर खड़े थे, उन्होंने तब मुझे ऐसे का टच किया, तब मैं बोला हाँ सर। तो मैं उनको देख के बोला कि सर बोलिए क्या हुआ, तो बोले सर कुछ पूछ रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली 1 मिनट 1.5 मिनट तक मैं कुछ सिर्फ उनको देख रहा था, मैं कुछ सुना भी नहीं वो क्या बोले। आज तक मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या बोले, 1.5-2 मिनट जो भी बोले। तो वो इंटरेक्ट था सर। और इवन अभी भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो फील आता है कि इन्हीं को देख के ही बड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए तो बीच में एक टाइम ऐसा भी था कि सचिन सर अपने दम पे इंडियन टीम को ऑलमोस्ट 5-6 साल तक क्रिकेट खेला। भले उनके बाद राहुल द्रविड़ सर, गांगुली सर खेले, लेकिन अपने दम पे ही वो 5 साल तक इंडियन टीम को बैटिंग ऑर्डर में तो खड़ा करके रखे थे। बिहार के समय में भी क्रिकेट की दुनिया में झारखंड को वह मुकाम नहीं मिला जो अमिताभ चौधरी साहब ने दिलाया। उसका लाभ झारखंड के खिलाड़ियों को भी मिला और JSCA जैसा स्टेडियम भी हम लोगों को मिला। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। क्या असर देख रहे हैं JSCA और आप जैसे खिलाड़ियों पे? सर जो आप क्वेश्चन बोले उसी में आपका आंसर भी है कि जो करके गए हैं, मुझे लगता है कि अभी करंट में जो मैनेजमेंट है, चाहे एनीवन कोई भी हो, सिर्फ उनका वो लेगेसी को सिर्फ कायम रख ले तो वही बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि अमिताभ सर जो मुझे लगता है कि अभी आप देखिएगा, अब जैसे बिहार का अभी कंपेयर के बिहार का क्रिकेट देख लीजिए कहाँ पर है और हमारा क्रिकेट कहाँ पर है। नो डाउट हम लोग को बहुत पहले मान्यता मिला, उन लोग को हम लोग के बाद मिला, लेकिन बिहार में क्रिकेट है। उसका एक रीज़न था अमिताभ ही सर। और अमिताभ सर के रहते हुए हम लोग के बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्री के लिए खेले भी हैं और वो बहुत ज़्यादा पुश भी किए थे। बहुत जन को एक सपोर्ट भी चाहिए रहता है आपको ऊपर में। और अभी करंट में अभी अगर देखिएगा तो मुझे लगता है कि सेकंड अमिताभ चौधरी नहीं मिलेगा हम लोग को झारखंड के लिए। और वो हम लोग के लिए प्राइड मूवमेंट है कि हम लोग अमिताभ सर के टाइम में रह के क्रिकेट खेल गए। और अभी भी अब छोटा सा चीज़ आप देखिए कि अगर अमिताभ सर रहते तो मुझे लगता है कि अभी और क्रिकेट थोड़ा और ऊपर ही जाता विद इन ईयर। अभी हम लोग क्रिकेट एक जगह पे रुका हुआ, लेकिन वो आने वाला टाइम में अभी का जो करंट मैनेजमेंट वो भी हम लोग को अच्छा कर ही देंगे। ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में कितना पॉलिटिक्स है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर जब तक सर थे मैं आपको मतलब चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि कोई प्लेयर फ़ोन पे आके क्रिकेट नहीं खेला, चाहे जो भी हो। सर आते थे, परफॉर्म करिए और आप क्रिकेट खेलिए। और अभी का करंट में 1 साल हुआ है, स्टिल अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक भी प्लेयर नहीं देखेंगे कि जो परफॉर्म करता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फ़र्क हो सकता है कि किसी को 1 मैच मिले, किसी को 2 मैच मिले, वो हो सकता है, लेकिन विदाउट अपॉर्चुनिटी दिए आपको टीम से बाहर कर देगा तो चांस ही नहीं है। तो अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू चल रहा कि आप परफॉर्म कीजिए। और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हम लोग का जो बहुत अच्छा है कि फॉर एग्जांपल अगर रांची से खेलते हैं तो रांची के लीग में परफॉर्म कीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेंगे तो आपको जो टीम बनती है 4 टीम, उसमें जगह मिलेगा। उसमें परफॉर्म करेंगे तो आपको बोर्ड का मैच मिलेगा। तो वो प्रोसेस आज भी कायम है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं कि परफॉर्म बहुत करते हैं लेकिन टीम में जगह नहीं रहता है तो आपको मौका नहीं मिलता है। तो लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। बट जैसा मैंने कहा आपको, मैं अभी भी बोलता हूँ कि इंडियन टीम में ही नहीं, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी जब आप परफॉर्म करेंगे तो एट द सेम टाइम वहाँ जगह भी खाली होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा मौका। सौरभ, चर्चा है कि अब आप क्रिकेट को छोड़ पॉलिटिक्स में भाग आजमाने की सोच रहे हैं। नहीं सर, अभी जस्ट ट्रॉफी में नाम आया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ से मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं सोचा हूँ कि कुछ करूँ, क्योंकि जो भी मुझे मिला वो झारखंड के थ्रू ही मिला है। और मुझे लगता है कि झारखंड में कुछ दे सकता हूँ तो उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो राजनीति या पॉलिटिक्स जो भी बोल दीजिए वो है। तो मैं सोचा हूँ आने का, लेकिन ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि क्रिकेट ही छोड़ दूंगा, मैं खेलता रहूँगा, लेकिन मैं सोचा हूँ आने का। ये कोई अगर आपको न्यूज़ मिला तो गलत नहीं है सर, सही नहीं है। जब आप राजनीति में आने की बात करते हैं तो किस पार्टी को अपने ज़्यादा करीब पाते हैं और क्यों? सर अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं आऊँगा तो एक क्रिकेटर हो, पूरा सोच समझ के आऊँगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा हो, जो झारखंड के लिए ज़्यादा सोचता हो और उसको आगे ले जाने के लिए ट्राई करेगा, मैं उसी के साथ आऊँगा। लेकिन अभी तक मैं वैसा कुछ सोचा नहीं हूँ कि कौन पार्टी में आऊँगा, क्योंकि जब मैं आपको ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं पार्टी भी बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये भी मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी मुझे लास्ट 2-3 महीने में 2-3 पार्टी से भी ऑफ़र आया है, लेकिन अभी तक मैं सोचा नहीं, क्योंकि मैं भी एक जज करना चाहता हूँ कि कौन सा वे में जाऊँ। कि कभी मैं पूरा ब्लैंक पेपर हूँ, तो मैं जज कर रहा हूँ कौन से पार्टी अच्छे हैं और जो मेरे लिए भी अच्छे हैं। झारखंड में क्रिकेट की क्या संभावना है और IPL से कितना अवसर मिल रहा है?
IPL से कितना अवसर मिल रहा है यहाँ? नहीं, अभी सभी लड़के लोग खेल रहे हैं। अगर आप देखिए तो जो भी परफॉर्म करे सभी लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और IPL में भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और एक टाइम ऐसा था कि झारखंड से 13 लड़के IPL खेल रहे थे, तो और एक टाइम अभी ऐसा भी है कि 4-5 लड़के हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको ये देखना होगा कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा। तो अगर अभी करंट में लास्ट 1-2 साल से उतने लड़के परफॉर्म किए नहीं, ये भी एक फैक्ट है, जूनियर लड़के। लेकिन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलना ही मिलना है। अभी करंट में भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है 4 से 5 लड़के अभी भी झारखंड से IPL खेल रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मिला है। और IPL एक ऐसा अच्छा चीज़ प्लेटफॉर्म है ना कि वो यंग कमर के लिए बहुत अच्छा है कि आप तुरंत वहाँ पर रिकगनाइज होते हैं और तुरंत आपको IPL से इंडिया मिल जाता है। तो IPL बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर यंगस्टर। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में झारखंड से और भी लड़के IPL खेलेंगे, क्योंकि अभी करंट में जितने भी प्लेयर आए हैं और जो मैंने देखा हूँ, मुझे लगता है उनको आपको 1 से 2 साल टाइम देना चाहिए, वो आपको दिख जाएंगे IPL टीम में। रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान ये वर्ल्ड कप जीतना कितना ज़्यादा प्रेशर वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 36 साल के हो चुके हैं, माना जा रहा है वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो बतौर कप्तान कितना प्रेशर होगा उन पर? सर, सबसे पहले जो एक नंबर आप लोग एज का बोलते हैं ना, उसको हटा दीजिए। बिकॉज मुझे लगता है बीइंग अ प्लेयर, जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपका एज होगा। एक्सपीरियंस उसी को होगा जो खेलते खेलते जिनका एज बढ़ता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप धोनी भी आपको देखिए 42 के हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है। आज उन्हीं के चक्कर में हम लोग CSK का चैंपियन हुए। और रहा रोहित शर्मा का, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए प्राउड मोमेंट है कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें कप्तानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप देखेंगे चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो, इंडिया को इंडिया में हराना बहुत डिफिकल्ट है। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रोहित के लिए भी। और मैं उनका कप्तानी के अंदर खेला हूँ और वो 5 साल खेला हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो टीम को बहुत अच्छा से लेके चलते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है ना कि अब जितना भी यंग कमर आप निकाल लीजिए जो लास्ट 3 से 4 साल में डेब्यू किए अंडर रोहित शर्मा, चाहे वो IPL हो या वो इंडियन टीम हो, सभी परफॉर्म किए। आपको एक भी प्लेयर नहीं दिखेगा जो बैकफायर हुआ और पीछे चले गया। जो भी आया वो अपना स्टेबल कर लिया जाएगा। चाहे कोई भी प्लेयर आप निकाल लीजिए, एनी प्लेयर, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, आपको 100 में 100% का रेशियो मिलेगा। अब मुझे लगता है कि इंडिया फॉर मी फर्स्ट कैंडिडेट जो कि वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि इंडिया में हो रहा और मुझे मालूम है कि इंडिया को इंडिया में हराना बहुत डिफिकल्ट है। सौरभ, ये सवाल जवाब का क्रम पूरा हुआ। इसके अलावा अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो नहीं सर, मैं बहुत क्लोज रहा हूँ और मैं लोकली मतलब जमशेदपुर में जब भी रहा हूँ तो मुझे प्रेस का बहुत सपोर्ट मिला है। नॉट इंक्लूडिंग मैं प्रभात खबर बोलता है हर स्पोर्ट्स मतलब हर प्रेस में। और एक बहुत क्लोजनेस है प्रभात खबर के साथ। मैं फर्स्ट टाइम अगर कहीं पर भी इंटरव्यू दिया हूँ तो फर्स्ट यहीं पर दिया हूँ। और अभी जब मैं चेंज करना चाहता हूँ डायरेक्शन तो भी मैं इधर ही आया हूँ। तो होपफुल कि सब कुछ अच्छा हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू क्रिकेट के लिए भी और भविष्य के लिए भी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।